ओम शांति। वर्तमान क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मूल्य निपुण दीदी जी रीड करें। दीदी जी आप रीड कर सकते हो, हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। आइए बाबा का आवाहन करें, जिनके स्नेह ने हमको जन्म दिया और आज तक हम बाबा के स्नेह में पल रहे हैं। वो निस्वार्थ स्नेह का अनुभव करें। आन पे बाबा इस सभा में आए और हमें मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 4 मार्च 2019। उन्हें कैसे बाबा से मिलाया, कैसे वो मधुबन में बाबा मिलन के लिए आते हैं, कितने प्रेम से भरा हुआ रहता है उनका हृदय। सिर्फ बाबा का प्यार उनको खींच के लाता है। तो इसी प्रेम को अनुभव करते हुए हम ये मुरली बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय वो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, तो पूरा चक्र बाबा घुमा रहे हैं। और सतयुग त्रेता में होंगे
राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने, तो आप सब का फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो, तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता, वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते, तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना। जो प्यार में खो जाते हैं, तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा, उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है, हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़े दिल वाली होती हैं।
छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। तो यूनाइटेड नेशंस कितना भी शांति स्थापन करने की कोशिश करे, लेकिन अंत में तो अशांति की स्थापना हम बच्चों के द्वारा ही होगी। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावें। परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। पाप का झंडा कोने कोने में लहराए, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? तो बाबा ने कितनी गहरी बात की कि सभी की आंखों में और बुद्धि में, यानी हम जो भी सोचें, जो भी हमारी बुद्धि में चल रहा हो, वो भी सतयुगी लेवल का हो। ने हमारे ऊंचे एलिवेटेड
विचार हों कि हम जो भी सोच रहे हैं तभी हमारी वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचेंगी। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले भी रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। अभी तो इंडिया में भी ऐसे फल आने लगे हैं, देखने में इतनी चमक रहती है और अच्छा लगते हैं लेकिन टेस्ट उनका इतना अच्छा नहीं है। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें। यह आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से
1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे, तो वह 1 मिनट का साइलेंस का अनुभव बार-बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। तो अनुभव की कितनी महिमा है। 1 मिनट का साइलेंस का अनुभव भी बार-बार किसी को आकर्षित कर सकता है। क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने-अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। तो बाबा वीआईपीज की बात कर रहे हैं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। बाबा को ये भी मालूम है कि जो वीआईपी हैं वो समीप संबंध में नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। समय भी वह दे सकते, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। ये स्नेह ही है जो हमें बेफिक्र बनाता है। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर अब आगे उड़ा के ले जा रहा है। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहें वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। सभी खजानों में एक ही चाबी लगती है, मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
पेन नहीं खे दीदी। ओम शांति। अभी हम मुरली चिंतन करेंगे। जिसको कोई पॉइंट टच हुआ हो हाथ खड़ा करें, या कोई ऐसे ही बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी गीता माता जी बोलिए। दीदी ओम शांति। शिव बाबा का लाड प्यार नहीं दिया। स्नेह संपन्न माता जी। जी हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और दिल से गुड मॉर्निंग। दीदी बोलबो 5:30 पे। जी गीता माता जी बोलिए, आपको कौन सा पॉइंट बोलना है? अच्छा बोलছি दीदी। अच्छा बाप दादा ने बोला, हाँ बाप दादा ने माताओं को एक शब्द ही बहुत सहज बात बताया है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाना मिले। यो बाबा शब्द की चाबी है खजाने की। माताएं को चाबियां सामलाना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दे दिए है। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सब खजाने की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक से मालिक और भविष्य भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। जी जी शुक्रिया। जी कृष्णा बहन बोलिए। ओम शांति अंजन। बाबा ने कहा कि जहाँ स्नेह मिलता है, आवाज आ रही है, जहाँ स्नेह मिलता है वहाँ काल राशि धरती पर भी फल पैदा हो सकते हैं। बाबा ने कहा जिस धरनी में स्नेह का पानी मिलता रहेगा वहाँ के फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इसी तरह जिस तरह जो भी हमारा सेंटर है, जिस सेंटर पे स्नेह का पानी मिलता रहेगा, स्नेह का पानी, वो सेंटर भी बहुत फलीभूत होगा, सेवा में भी और साथियों में भी। जहाँ स्नेह है वहाँ का वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है, धरनी भी श्रेष्ठ बन जाती है। तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि चारों तरफ मेरे से स्नेह ही रेडिएट हो, हर जगह स्नेह, सबको स्नेह मिले, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं मिले। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले सॉरी, जब ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है निस्वार्थ स्नेह। जब बाबा के स्नेह में ही स्नेही बन जाते हैं तो बाबा का हर बात समझ में आ जाता है, स्पष्ट भी हो जाती है। तो स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो बाबा का और ज्ञान का पॉइंट प्यारा लगता है। इसी समझ में सेवा का मूल आधार भी स्नेह, ये भी समझ में आ जाता है। सेवा में स्नेह रहता है तो उमंग उत्साह आता है और कार्य
सहज अनुभव होता है, लेकिन सदा स्मृति में रहे कि मेरा बाबा और मैं बाबा का कार्य करती हूँ। तो बाबा से स्नेह के कारण कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता है, तो मेहनत नहीं मोहब्बत अनुभव होता है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल भी श्रेष्ठ होती है और वातावरण भी श्रेष्ठ बनती है। ओम शांति। जी, ओम शांति। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को अब बताया कि सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन क्या है, निस्वार्थ स्नेह। तो बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिमाग वाले सिर्फ दिमाग से सुनते, क्या क्यों ऐसे बाबा ने क्यों कहा, ऐसे होता है क्या, पता नहीं, इन क्वेश्चंस में ज्यादा रहते हैं। लेकिन सच्चा दिल होता है, जब बाबा से सच्चा दिल है ना, तो बाबा के स्नेह को, समीपता को अनुभव करते और ज्ञान के एक एक पॉइंट को ऐसे समझकर पढ़ते और सुनते हैं कि जैसे बाबा मेरे से कह रहा है, मेरी और बाबा की बातचीत हो रही है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। सेंटर पे भी जब मुरली चलती है ना सामने, तो ऐसे ही अनुभव करते हैं कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और स्वयं परमात्मा मेरे लिए सुना रहा है महावाक्य। तो वो जो स्नेह का पानी मिलता है ना, तो स्नेह के वाइब्रेशन फिर और आत्माओं को भी फील होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, तो ज्ञान कोई नहीं सुनता है ना। तो इसलिए बाबा से जितना अटूट स्नेह, तो उतना ही हमारे से प्यार की वाइब्रेशन, स्नेह की वाइब्रेशन फैलेंगी और आत्माओं को भी टचिंग होंगी। ओम शांति। जी, और ये पर्सनल स्नेह तो सच में ही बाबा रोज मुरली में क्या कहता है, मीठे बच्चे। कभी ये नहीं कहा था मीठे बच्चों, मतलब वो एकदम पर्सनल है मुरली, हम उसको एकदम अपने लिए ही समझे तो सच में ही बाबा स्वयं ही समझा देता है। ज्ञान की कोई पॉइंट अगर समझ में ना आए ना, तो बाबा खुद ही समझा देता है आकर। ऐसा हमारा सबका अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी, जी बोलिए। बाबा कहते हैं, सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता और मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी रुचि क्यों क्या ऐसे इसमें ज्यादा चली जाती है। स्नेह में जब लवलीन हो जाते, स्नेह के कारण बाप का हर बोझ नहीं लगता है, क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। जी, जी अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान की जैसे साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने क्या है, ज्ञान में जब रूहानी शक्ति चाहिए ना, रूहानी पर्सनालिटी, ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ये स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती है। बाबा ने विशेषता भी कहा है कि स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है, हमें करना ही है, हमें करना ही है, ऐसे देखेंगे करेंगे, यह स्नेह के लक्षण नहीं है। बाबा कहते हैं स्थिति भी अचल, मुझे करना ही है, ऐसी रहती है। सदा स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा अचल रहेंगे। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, वैसे स्नेही आत्माएं सदा बड़ी दिल वाली होती है। बड़े दिल वाले को कोई बड़ी बात भी छोटी लगती है। तो बाबा ने ये विशेषता भी कहा है। सदा सुखदाई, अच्छा मधुर बोल, सदा महावाक्य बोलने वाले आत्मिकी भाव से इसको कहा जाता है स्नेह मिलन और संस्कार का भी मिलन। तो बाबा कहते स्नेह की परिभाषा क्या होती है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। स्नेह पत्थर को भी पानी बना देता है। बाबा मिलन के समय भी बाबा हर बार कहते हैं, जो सामने बैठे ये तो है ही, लेकिन स्नेह से सभी दूर बैठे आत्माएं भी मुझे नजीक लगते हैं। ओम शांति। जी, बिल्कुल सही। घर पे बैठ के भी हम बाबा मिलन का उतना ही आनंद लेते हैं जितना मधुबन में गई हुई आत्माएं लेती हैं। और मुझे दादी जानकी की एक याद आ रही है बात, किसी क्लास में सुनी थी
उनका स्नेह और निश्चय जो बाबा की श्रीमत पे था, उससे कैसे सेवा होती है कि वो कहीं सेवा पे गई थी एक बार, तो भोजन की तो पक्की धारणा थी। तो जिस घर में ठहरी थी, जहाँ से सेवा हो रही थी, वो वहाँ का तो उनको खाना ही नहीं था, अपने हाथ से ही बना के खाना था। तो कह रहे मैंने उनसे अंगीठी माँग ली और आटा लिया और 2 आलू लिए। आलू को अंगीठी की राख में रख दिया कि वो भुन जाएगा और एक रोटी बना के उस आलू के साथ ही खा ली। तो वो लोग इतने हैरान हुए कि आप यही खाएँगी क्या? और इतने वो उससे प्रभावित भी हुए कहते कि उन्होंने बाद में उस घर में सेंटर खुला। तो कैसे हमारा दृढ़ निश्चय बाबा पे, श्रीमत का पालन करना कैसे अपने आप सेवाएँ करवा देता है बड़ी-बड़ी, ये बात सीखने को मिली। ओम शांति। जी, आशा बहन? ओम शांति बहन, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, एक मिनट। आज बाबा ने अमेरिका की विशेषता बताई है और साथ साथ में बच्चों की भी क्या कार्य है, इसके साथ में बाबा ने हमें आगाह किया है। तो बाबा ने कहा है कि अमेरिका की एक तरफ विनाश की तैयारियां ज्यादा है और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां ही है। तो बाबा कहते हैं कि एक तरफ विनाश की शक्ति है और दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति है। ये बाबा खास सबको ध्यान दिला रहे हैं। तो डबल शक्ति हो गई ना। तो सभी को मिलाने के लिए वो लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं। तो वहां से ही फिर भी यह रूहानी मिलन का आवाज भी बुलंद होगा, ये भी बाबा बता रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है। बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि ब्राह्मण बच्चे आप लोग तैयार रहो, क्योंकि ये काम आपका ही है। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना है और यह काम ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। और आप बाबा ये भी कहते हैं कि ये काम आपका है तो आपको करना भी है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ झंडे लहराएं। एक साइंस का झंडा लहराए और एक साइलेंस का झंडा लहराए। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो बाबा इस तरह से हम बच्चों का कर्तव्य हमको याद दिला रहे हैं कि अमेरिका तो बहुत वीआईपी है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों वो जो भी काम कर रहा है उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। इसलिए आप वहाँ के कितने भी वीआईपी हो, लेकिन आप उनमें भी वीआईपी हो। आपका ही कार्य भी वीआईपी है। ओम शांति। जी। हाँ जी, तो हाँ, ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ, तो बाबा ने यहाँ पर हमें दो दो जिम्मेवारी दी है, जैसे विनाश का झंडा और साइलेंस। तो इसमें हमें ये जो बाबा ने झंडे की बात की है, तो साइलेंस मतलब मौन की शक्ति जो कार्य करती है हमारी। तो ये मन बुद्धि की स्थिरता को प्रतीक है, जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली, जैसे वायुमंडल की बात चली है। तो यहाँ पर साइलेंस की जो शक्ति है वो कर्म बंधन जब कर्म बंधन होते तो उसको मुश्किल हिसाब किताब से आसानी से समाप्त कर देती है। तो बाबा को जो हमें यहाँ पर साक्षी स्थिति होकर के ये कार्य करना है। तो दोनों झंडों का अलग अलग जो आध्यात्मिक रहस्य है। तो जैसे साइलेंस के साथ जो हमारी विनाश का भी बाबा ने, तो हमें अपने अंदर की कमी कमजोरी जो है उसका भी विनाश साथ-साथ करना है, क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे की जो विशेषता दिखती है, तो ये विशेषता क्या है कि जब हम अपने अंदर की नकारात्मक पर विजय प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क पर विजय का झंडा लहराते हैं। ये 2 बातें बाबा ने साइंस और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव। तो साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा। तो ये परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराएगा। तो परमात्मा कार्य का भी हम स्वागत करेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। और आज की मुरली जो है ना, उसमें अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने यही कहा है
कि जो लोग 3-4 मिनट के संकल्पों से कर सकते हैं, वो ब्राह्मण आत्माएं 1-2 सेकंड के संकल्प से कर सकती हैं। यानी अगर हमारे संकल्प कम होंगे, साइलेंस में रहेंगे, तो शक्तिशाली होंगे, वो प्रत्यक्ष होंगे, उनका प्रभाव होगा। तो ये कम साइलेंस की शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से ही परिवर्तन होना है। जी, पोल लॉन्च हुआ है। सभी पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। बाबा बोले ब्राह्मण जन्म और रूहानी जन्म का आधार भी स्नेह ही है। ओम शांति। जी, विठल भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? जी, ओम शांति। आज की वाणी में जैसे साइलेंस की शक्ति का जो महत्व बताया है, तो साइलेंस की शक्ति के साथ बेहद की सेवा के लिए स्नेह बहुत जरूरत है। तो मेरा खुद का अनुभव है कि मैं पूरे भारत या जहाँ भी सेंटर पर जाता हूँ, तो वहाँ जहाँ जिस सेंटर पर स्नेह का वातावरण अच्छा है, वहाँ की सेवा भी बहुत बेहद की रहती है और बड़ी रहती है। और जिस सेंटर पर स्नेह कम है, तो वहाँ की सेवा भी कम रहती है। तो बाबा ने बोला कि स्नेह ऐसा है कि कलराटी जमीन, आजकल साइंटिस्ट भी कलराटी जमीन में अच्छा फल फूल उगाते हैं, वैसे हमारा ये स्नेह से भी हम कैसे भी धरती हो, वहाँ वातावरण बदल के बहुत बेहद की सेवा कर सकते हैं। तो इसका मुख्य सूत्र है स्नेह। ओम शांति। जी, स्नेह से ही बाबा ने हमको सिखाया, स्नेह से ही सब कुछ संभव है। तो अब समय भी हो गया है। अब हम पहले होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में हम यही करेंगे कि स्नेह संपन्न आत्मा जो है, उसकी क्या निशानियाँ होंगी? या इसी मुरली में से निकालें या किसी और मुरली में से आपको कोई ध्यान आता हो, बस 5 से 10 विशेषताएँ स्नेही आत्माओं की लिखेंगे। ओम शांति। अब 2 मिनट योग करते हैं। मैं आत्मा भृकुटी भाल पे स्थित चमकता हुआ एक सितारा, धीरे से अपने इस भृकुटी आसन को छोड़ चलें ऊपर की ओर। पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। मैं फरिश्ता। बाबा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखें अपने आप को एक छोटे बच्चे, छोटे से फरिश्ते के स्वरूप में। जैसे बाबा ने आपको गले लगा लिया, गोद में उठा लिया।
खो जाएं इस स्नेह मिलन में। अनुभव करें वो बाबा का स्पर्श अपने सर पर। इस वरदानी हस्त से निकलते हुए शक्तियां और गुण मुझ फरिश्ते में समा रहे हैं। इस स्नेह की पालना में पलने वाला मैं फरिश्ता। मुझसे स्नेह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। नीचे दिख रहे दूर विश्व के गोले तक इस स्नेह मिलन के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। मैं स्नेही आत्मा धीरे धीरे अपने शाकाहारी शरीर में वापस लौट आती हूँ और स्थित हो जाती हूँ भ्रिकुटी सिंहासन। देखें अपना स्नेही स्वरूप अपने ही भ्रिकुटी में। ओम शांति।